पेरिस में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद 54 घंटे तक चला दहशत का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन एक खतरा अभी भी मंडरा रहा है। और यह खतरा एक ऐसी हसीन लड़की से है जिसे बताया जा रहा है एक खतरनाक आतंकी। और अब आतंकी के हमसफर बिकनी गर्ल की कहानी से फ्रांस में फैली है सनसनी। वो हसीन है, वो जवान है, वो बिकिनी में फोटो खिंचवाती है, वो बुर्के में भी नजर आती है और 26 साल की मासूम चेहरे वाली वो लड़की है टेरर गर्ल। जी हां, 54 घंटों तक लगातार पेरिस में दहशत और आतंक फैलाने वाले 3 आतंकी तो मारे गए, लेकिन आतंकियों की ये हसीन राजदार अब भी फ्रांस में आजाद घूम रही है। ये वही हयात बूमेदियन नाम की लड़की है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आतंकियों के साथ मिलकर फ्रांस को दहलाने की साजिश में शामिल थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पुलिस की नजरों से बचकर भाग निकली। फ्रांस की पुलिस के लिए ये अब मोस्ट वांटेड बन चुकी है। हयात के पकड़े जाने के बाद यह खुलासा हो सकता है कि पेरिस में हुए आतंकी हमले की पूरी कहानी क्या थी। फ्रांस में हयात बूमेदियन की तलाश जारी है और इन सब के बीच सामने आई है इस बिकिनी गर्ल के आतंकी बन जाने की एक बेहद चौंकाने वाली कहानी। पेरिस में हुए आतंकी हमले में हयात नाम की इस लड़की का नाम उस वक्त सामने आया जब शुक्रवार को पूर्वी पेरिस में पोर्ट डे वॉनसेन इलाके में फायरिंग की खबर आई और उसी दौरान पता चला कि हयात भी हमलावर आतंकियों के साथ मिली हुई है। इस फायरिंग में हयात के साथ इस तस्वीर में नजर आ रहा उसका पति एमेडी कुलिबेली शामिल था। कुलिबेली ने सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाकर रखा था और वो आतंकी भाइयों को छोड़ने के लिए भी कह रहा था। आतंकियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में आतंकी भाइयों समेत हयात का पति कुलिबेली भी मारा गया, लेकिन हयात फरार हो गई। फ्रांस की पुलिस के लिए हयात मोस्ट वांटेड हो चुकी है। पुलिस ने उसे हथियारों से लैस और बेहद खतरनाक बताया है। यह अब तक साफ नहीं है कि सुपरमार्केट में लोगों को बंधक बनाने वाले कुलिबेली के साथ हयात थी या नहीं, लेकिन पुलिस को एक आशंका यह भी है कि सुपरमार्केट में हयात लोगों की भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकली है। बिकिनी गर्ल हयात एक वक्त कैशियर की नौकरी करती थी, लेकिन जब से कुलिबेली के साथ उसकी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई, वो आतंकी साजिशों के सफर में भी उसकी साझीदार बन गई। हयात हथियार चलाने में माहिर हो गई। पुलिस का कहना है कि हयात ने फ्रांस में जिहादी कैंप में भी हिस्सा लिया। शुरुआती जांच के मुताबिक पता चला है कि हयात अल्जीरिया से ताल्लुक रखती है। 2009 में कैशियर की नौकरी छोड़ने के बाद हयात ने अफ्रीकन मूल के कुलिबेली से धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी की। शादी के बाद हयात को कभी बिना बुर्के के नहीं देखा गया। हालांकि फ्रांस में सिर्फ कानूनी तरीके से की गई शादियों को ही मंजूरी मिलती है। हयात कुलिबेली के साथ उसके ही अपार्टमेंट में रहती थी। कुलिबेली को हथियारों की लूट के मामले में 4 साल की सजा हुई थी। हयात ने 4 साल तक कुलिबेली का इंतजार भी किया। साल 2010 में कुलिबेली से रिश्तों को लेकर हयात से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। तब हयात ने पुलिस को बताया था कि वो अपने पति के विचारों से बहुत प्रभावित है। हयात ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा था
कि उनकी वजह से फिलिस्तीन और अफगानिस्तान में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो फिर आतंकवादी कौन है? पेरिस को आतंक से दहलाने वाली ये जोड़ी पड़ोसियों के लिए किसी आम पति पत्नी की तरह थे। बताया जा रहा है कि हयात के पति कुलिबेली का संबंध आतंकी संगठन अल-कायदा से है। कुलिबेली के बारे में पता चला है कि वो 17 साल की उम्र से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। पेरिस के सुपरमार्केट में कमांडो फोर्स के ऑपरेशन के दौरान कुलिबेली तो मारा गया, लेकिन उसकी हमसफर हयात का अब तक पता नहीं चल पाया है। फ्रांस की पुलिस के लिए हयात अब मोस्ट वांटेड बन चुकी है, क्योंकि डर यह है कि बिकिनी गर्ल हयात किसी और आतंकी साजिश को अंजाम दे सकती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।